आज मैं आपका स्वागत करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, जो कि हम सीखने वाले हैं इस सेक्शन में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने ट्राई किया है कि एक्सप्लेन करने के लिए किस तरह से एक गिवन ट्रायंगल को हम लोग यूज़ करते हैं। और एक ट्रायंगल में आप जानते हो कि 3 साइड्स होते हैं। ये 3 साइड्स को यूज़ कर हम किस तरह से रेशोज़ लिख सकते हैं। ये रेशो लिखने के लिए हमें 2 साइड की ज़रूरत होती है, तो हम कोई 2 साइड लेकर एक रेशो क्रिएट करते हैं। टोटल इस तरह से अगर रेशो क्रिएट करते जाते हो, टोटल 6 रेशोज़ आपको मिलते हैं। तो इन 6 रेशोज़ को यूज़ कर किस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ लिख सकते हो। तो पहला पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया है कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आप लोग लिख सकते हो आसानी से। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग हमने पहले वीडियो में दिया है। अगर आप इसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हो तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी चैप्टर हो तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर आसानी से समझ में आएगा तो आप बेहतर एग्ज़ाम में लिख सकते हो। अगर आप बेहतर एग्ज़ाम में लिख सकते हो तो आप भी कर लोगे। तो इस तरह से एक थिंग दूसरे थिंग पे रिलेटेड होता है। तो पहला थिंग जो है वह है अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग तभी मिलेगा जब आप फोकस करोगे। अगर आप फोकस करना चाहते हो तो पहले इस टॉपिक को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लो, और थोड़ा सा वक्त लगेगा, जस्ट 10 और 15 मिनट्स का एक पार्ट का वीडियो होता है। आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पर, और हमारे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर जो हमने वीडियो बनाए हैं और हर एक पार्ट को देखने का प्रयास कीजिए। तो पहले पार्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आपका दिन शुभ रहे। Hi, hello. In this section, we are going to learn about this trigonometry. So, the basics of trigonometry we are going to learn. So, what do you mean by this trigonometry? See, so tri means 3. So, whenever you talk about this triangle, which is having how many sides? So, 3 sides. So, we are very concerned about this 90-degree figure here. So one of the angle should be what? 90 degree here. And when you want to measure the sides with respect to one of the angle, for example this angle is theta, with respect to this angle you want to measure these sides. Okay, so measure of 3 sides, okay, and the 3 angles of the triangle with the help of these sides. Measure of the angle with the help of these 3 sides is a trigonometry. Okay, so this is a right angle triangle. So we say that if triangle ABC is a 90 degree, triangle ABC is a 90 degree figure, it means what? It is a right angle triangle. अगर ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसमें यहाँ पर जो एंगल हम मेजर कर रहे हैं थीटा, सो वन ऑफ द एंगल इज एक्यूट एंगल. सो थीटा इज व्हाट? एन एक्यूट एंगल. थीटा इज एन एक्यूट एंगल. देन आपको पाइथागोरस थ्योरम तो याद ही होगा. देन according to Pythagoras theorem, so what you have? AC square is equal to AB square plus BC square. यह कंडीशन जब 90 डिग्री होता है तो उस फिगर में हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो दिस इज द कंडीशन वी हैव. नाउ वन क्वेश्चन यू हैव टू आंसर मी. ये एक ट्रायंगल के अंदर कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं. तो अगर मैं 2 साइड्स मिलाकर एक रेशो लिखता हूँ, रेशो में 2 साइड्स होते हैं, इसको मैं डिवाइड करता हूँ, तो ऐसे कितने रेशोज में लिख सकता हूँ एक ट्रायंगल के साइड्स लेकर? सो हाउ मेनी रेशोज आई कैन राइट बाय यूजिंग 3 sides? हाउ मेनी रेशोज डिफरेंट होना चाहिए कैन आई राइट?
able to write using three sides. तो आपको दो ही साइड्स एक टाइम में यूज करने हैं. ओके, टू साइड्स एट अ टाइम. तो अभी देखते हैं कितने रेशो हम लिख सकते हैं. तो पहला वाला रेशो है, एक साइड ले लेते हैं ए बी डिवाइड बाय ए सी वाला. तो ये एक रेशो हो गया. और एक रेशो लिखते हैं बी सी डिवाइड बाई ए सी. और एक रेशो लिखते हैं ए बी डिवाइड बाई ए सी. और इनको मैं रिवर्स भी लिख सकता हूँ, जैसे कि ए सी बाई ए बी. उसके बाद मैं लिख सकता हूँ ए सी बाई बी सी. एंड वी हैव हियर सो दिस वन मोर रेशो इज़ ए बी डिवाइड बाई ए सी. तो हमने लिखा था, तो अब एक रेशो होता है ए बी डिवाइड बाई, हम लोग बी सी लिख सकते हैं. सो इसको भी हम बी सी बाई ए सी लिख सकते हैं. मतलब हम छः रेशोज़ लिख सकते हैं एक ट्रायंगल को यूज़ कर कर. तो हर एक का हम एक नेमिंग कर लेते हैं. सो विल नेम दिस ए बी बाई ए सी एज साइन थीटा. ए बी जो पार्ट है हमने चूज़ किया था, अब देख सकते हो कि ट्रायंगल में ए बी जो पार्ट हमने चूज़ किया है, सो ए बी वाला पार्ट थीटा के अपोजिट है. थीटा के अपोजिट है. आपके कन्वीनियंस के लिए मैं और एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ ए बी सी. तो ये 90 डिग्री था. ये थीटा वाला मेरा एंगल हुआ. ये एंगल के अपोजिट जो होता है उसे बोलते हैं हम अपोजिट, नहीं तो हाइट. ओके, सो जिस पर यह थीटा खड़ा है, जिस पर यह एंगल बनाया गया है, उसे मैं बोलता हूँ बेस. और 90 डिग्री के जो अपोजिट होता है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस. ठीक है, अभी मेरा ए बी जो पार्ट है वो अपोजिट है, थीटा के अपोजिट है. तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज अपोजिट बाय ए सी इज हाइपोटेनस. यह वाला कॉस थीटा इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी. बी सी क्या है? जिस पर थीटा खड़ा है, जो एंगल खड़ा है वो बेस पर है. ठीक है, जिस पर खड़ा है उसे हम बेस बोलते हैं. ठीक है, सो बेस, सो बी सी इज द बेस बाय हाइपोटेनस. और यहाँ पर ए बी बाई ए सी, ए बी बाई बी सी का जो रेशो है, ए बी डिवाइड बाई बी सी का जो रेशो है, उसे हम लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, दिस इज अपोजिट बाय बेस. तो ये सब फॉर्मूला बन गए. साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस. अब tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय बेस. अब ये ए सी बाई ए बी जो रेशो है, इसे मैं नेम कर लेता हूँ ए सी बाई ए बी. साइन थीटा का रिवर्स है, इसलिए इसका नाम लिखते हैं को जेक थीटा. ठीक है, और ए सी बाई बी सी वाला सेक थीटा का रिवर्स है. ठीक है, अब बी सी बाई ए बी जो इसका रिवर्स होता है उसे लिख लेते हैं हम लोग tan थीटा. तो ए सी है हाइपोटेनस, ए बी है अपोजिट. हाइपोटेनस बाय अपोजिट इज कोसेक थीटा. और ए सी है हाइपोटेनस, बी सी है बेस. हाइपोटेनस बाय बेस इज सेक थीटा. सो बी सी बाय ए बी जो साइड है, बी सी इज द, सो इसे हम लिखते हैं रिवर्स ऑफ कॉट थीटा, मतलब कॉट थीटा. ठीक है, सो बी सी बाई ए बी, बी सी वाला क्या है साइड, सो बी सी इज द बेस बाय अपोजिट साइड, रिवर्स ऑफ दिस वन tan थीटा का अपोजिट रिवर्स क्या होता है, कॉट थीटा. सो इन्वर्स लेना होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस. ये सभी थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस. टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस यहाँ पर 6 देखे थे. ओके.